महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एमवीए ने दिखाया सपा को आईना। सीट बंटवारे पर होने वाली एमवीए मीटिंग में नहीं बुलाए गए महाराष्ट्र चीफ एसपी के अबू आजमी। अखिलेश यादव बोले, हमें उम्मीद है हमारे 2 एमएलए इस बार मिलेंगी ज्यादा सीटें। जब महाराष्ट्र के चुनावों का ऐलान हो चुका है, आने वाले 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, पर उससे पहले ही जिस तरीके से इंडी गठबंधन कहें या फिर हम कहें कि वो महागठबंधन विधानसभा चुनावों में लगातार जो है वो टूट की कगार पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लगातार एमवीए अपनी मजबूती जो है वो दिखाने पर टिका हुआ है और लगातार बयानबाजी जो है वो की जा रही है, पर इसी एमवीए के बीच में जो है वो अब समाजवादी पार्टी को जो है वो यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है वो दरकिनार कर दिया है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि एमवीए की जो है वो जल्द ही शीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और इसी शीट शेयरिंग की मीटिंग में जो है वो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं उन्हें नहीं बुलाया गया है, यानी कि अबू आसिम आजमी को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। और इस बात की जानकारी खुद ही अबू आजमी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है और इसी के साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी जो है वो एमवीए गठबंधन के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं अबू आजमी। देखिए, ऐसा है ना कि महाविकास अघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, 3 ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के जरिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है ये, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। नाराजगी नहीं है, लेकिन उनको मैं याद दिला रहा था कि हम भी एक हैं महाविकास अघाड़ी के। हम लोगों ने पूरे इंडिया अलायंस में काम किया, बहुत फायदा हुआ और अखिलेश जी, राहुल जी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बातचीत भी इनकी होती है। मैंने दोनों को भेज दिया कि दोनों कल कश्मीर में थे, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि लोग पढ़ लेंगे तो शायद ये लोग आपस में बात करके जल्दी फाइनल कर दें। सर, मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहां पर मुझे वही सीटें चाहिए जहां पर मेरे जो पार्टियां महाविकास अघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूं। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूं कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊंगा। नहीं, देखिए, इस पर तो अखिलेश जी मुझे बताएंगे, जो कहेंगे वो करूंगा मैं, लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरी सीटें मुझे मिले। अखिलेश भाई आ रहे हैं और कम से कम महाविकास अघाड़ी के लोग, इतने बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जिनकी पार्टी देश में 3रे नंबर पर है, वो आएंगे, मालेगांव जाएंगे, वो आकर जाएंगे, धुलिया जाएंगे, ये नेता लोग देखेंगे तो क्या ये सीटें उनको नहीं देंगे? जरूर देंगे। आपने देखा कि अबू आजमी जो है वो सीधा सीधा गुस्सा जो है वो गठबंधन पर निकाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई बात होती है या मीटिंग होती है, ये तमाम लोग जो है यानी कि एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये लोग जो है वो मिलकर बैठक करते हैं, बिना समाजवादी पार्टी से बात किए हुए जो है ये तमाम फैसले लेते हैं, विधानसभा में उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं। इसका मतलब है कि वो समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते हैं और समाजवादी पार्टी से बिना बात किए ही जो है वो पक्ष अपने ही द्वारा जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हैं और इस बार जो घोषणा करना है वो गलत रहेगा। देखिए, सीधे तौर पर ये बात जो है वो बुरी लगी है अबू आजमी के लिए और जहां उन्होंने एक तरफ आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने महागठबंधन के ऊपर यानी कि एमवीए के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मेन चीफ हैं अखिलेश यादव कल महाराष्ट्र जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारे महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं, तो हमें जो है वो इस बार गठबंधन में ज्यादा सीटें दी जाएंगी और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं। पर जिस तरीके से जो एमवीए है वो महाविकास अघाड़ी यानी कि जो 3 पार्टियां मेन महाराष्ट्र की हैं, आज जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर रही हैं, अबू आजमी को बुलाया
बुलाया नहीं जा रहा है और अबू आजमी सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं, जिस पर आज जो है ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। क्या हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसा हाल हो जाएगा समाजवादी पार्टी का? क्या कांग्रेस जो है वो उन्हें आगे बढ़ने देगी या फिर एक बार 2 सीटों पर समेट कर रह जाएगी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी? अबू आजमी को तो आप सुन ही चुके हैं और इसी पूरे मामले को लेकर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। गठबंधन और जिस तरीके से ये टूट की खबरें लगातार महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी बड़ा हमला जो है वो इस बात को लेकर बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। अब उनके ही महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता अबू आजमी ट्वीट करके महाविकास आघाड़ी जो इंडिया अलायंस है महाराष्ट्र में, उसको धमकी देते हैं कि सुनो, हमारे बिना अगर कोई सूची जारी कर दी तो देखना क्या होगा। और फिर अखिलेश जी से कहते हैं कि अखिलेश जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ेंगे इनके खिलाफ। तो एक बात तो स्पष्ट है, ये इंडिया अलायंस में कोई मिशन विशन थोड़ी है, एकता वेकता थोड़ी है। ये केवल अपना अपना एम्बिशन, अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना कमीशन लेकर एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते। कहाँ है एकता इनकी? बंगाल में एकता है। कल जम्मू कश्मीर में स्वेरिंग इन हुई, कांग्रेस का कोई मंत्री नहीं बना और जब पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने बोला एक सीट छोड़ी है, वो कंफ्यूजन अपनी दूर करे और आए अगर आना है तो। फिर हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, केरल में है। केरल में भी वायनाड की सीट पर कांग्रेस ने बिना पूछे नामांकन प्रियंका जी का आगे कर दिया है नाम। क्या लेफ्ट से पूछा है क्या? गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में तो खुद अखिलेश जी ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी बिना कांग्रेस से पूछे। तो कहाँ है एकता? ये दरअसल कांग्रेस मुझ पर परजीवी बनकर मेरा वोट बैंक ले या मैं कांग्रेस पर चढ़कर कांग्रेस का वोट बैंक लूं, ये प्रतिस्पर्धा है, कोई एकता वेकता नहीं है। और जो धमकी दी है आज, एक बात स्पष्ट है कि एमवीए का मतलब महाविडंबना अघाड़ी है। वहां पर केवल सत्ता की लड़ाई किस प्रकार से आ चुकी है। उद्धव जी के लोग रोज बोलते हैं कि उद्धव जी को चेहरा बनाओ, उद्धव जी को चेहरा बनाओ। शरद पवार और कांग्रेस बोलते हैं नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। और अब समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अपना रौद्र रूप दिखाया है, तो ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है और अलायंस का एजेंडा केवल अपनी अपनी एम्बिशन और सत्ता है, कोई मिशन विशन नहीं है। आपने सुना कि शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर कहा है कि ये अपनी अपनी सोचने वाली पार्टियां हैं और इनकी जो एकता करने की बात है वो पूरी तरीके से ढोंग है। सिर्फ शहजाद पूनावाला ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तुहिन सिन्हा ने भी इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र यानी कि महागठबंधन के ऊपर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को इस महागठबंधन से बचने की जरूरत है। देखिए, अघाड़ी जो है वो एक अननेचुरल अलायंस है। पिछली बार जब अघाड़ी की सरकार थी आज से 2.5 साल पहले, तो उनका एक ही उद्देश्य था, फिरौती सरकार के नाम से जानी जाती थी। और इस वक्त भी वो सीरियस नहीं है गंभीर विषयों की ओर। उनका फोकस केवल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नाना पटोले पिछले 1 हफ्ते से रट लगाए बैठे हैं कि डिप्टी सीएम जो है मुसलमान को होना है। उनके एक नेता सुनील केदार ने यह कह दिया कि लाडली बहन योजना जो है जैसे आएंगे वो लोग डिसकंटिन्यू करेंगे। तो ये लोग सीरियस नहीं है और निश्चित रूप से जब सीरियस नहीं है तो सीट शेयरिंग का कोई इनके लिए महत्व नहीं है। ये सब एक दूसरे से लूटना चाहते हैं जितना लूट सके, लेकिन जन कल्याण जो है दूर दूर तक इनके जहन में नहीं है। इस अननेचुरल अलायंस से महाराष्ट्र को बचना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव का भी बयान आ गया इस पर और उनका ये कहना है कि मैं जो है जा रहा हूं कल महाराष्ट्र और हमारा एफर्ट पूरा है कि हम इंडिया अलायंस के साथ ही कंटेस्ट करें और हमारे तो 2 ही एमएलए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमें विल गेट मोर सीट्स। देखिए, इंडिया अलायंस मुझे लगता है कि आत्मसम्मान का अभाव है इनके अंदर। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान कई रैलियों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इनसे संभल के रहिए। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, लेकिन आज फिर जो है उसी कांग्रेस के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसी कांग्रेस से सीट मांग रहे हैं। तो जब तक इनके अंदर आत्मसम्मान नहीं आएगा, ये एक, जैसा मैंने कहा, एक अननेचुरल अलायंस है। इनको बांधे रखने का एक ही कारण है, इनके अंदर जो मोदी जी के प्रति द्वेष भावना है, जो मोदी जी के प्रति हेट्रेड है, वो केवल इनको बांध के रखी है। जन कल्याण और राष्ट्र और
राज्य के कल्याण से कोसों तक इनका कोई वास्ता नहीं है। देखिए, लगातार जो है वो बीजेपी के नेता इन तमाम मुद्दों को लेकर आज महाराष्ट्र में या एमवीए कहें या फिर हम कहें कि समाजवादी पार्टी और एमवीए में जो बड़ी फूट नजर आ रही है, इसको लेकर लगातार चुटकी भी ले रहे हैं और जनता को ये कह रहे हैं कि जनता को इस महागठबंधन से आगाह रहने की जरूरत है। आपके लिए बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ शरद पवार ने कहा है कि एमवीए में जो है वो सीट शेयरिंग 200 सीटों तक पहुंच चुकी है और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज में बीजेपी की तरफ से भी ये खबर आ रही है कि 100 लोगों के नाम यानी कि 100 जो विधायक हैं उनके नामों को फाइनलाइज बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और आने वाली 20 तारीख को ये जो पहली लिस्ट है वो बीजेपी के द्वारा जारी की जाएगी। महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है और अब चुनाव यानी कि वोटिंग जो है वो 20 नवंबर को होने वाली है महाराष्ट्र में और उससे पहले जो है वो सियासी माहौल महाराष्ट्र में काफी ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो अब हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।